एक वक्त था जो मैं 12 घंटे की लाइन में लगकर लाल बाग के राजा के दर्शन की थी, और एक वक्त है कि आज है वीआईपी में लाइन में जाके दर्शन करने को मुझे मिला। अंतर क्या है? अंतर है कर्मों का। अभी अभी हम आ रहे हैं लाल बाग के राजा के दर्शन करके, और जिस टैक्सी में बैठे हैं ये बड़ी नई सी टैक्सी है, जो कि मुझे हमेशा से नए घर नई टैक्सी ही चाहिए होती है। और कई बार मैं ओला से टैक्सी बुक करती हूँ तो कई बार डरती हूँ कि पुरानी ना मिल जाए, सीट अच्छी होंगी कि नहीं होंगी। ये मेरी पहली शर्त होती है जब भी मैं कभी रेंटल टैक्सीज में बैठती हूँ। तो ये नई गाड़ी देख के मुझे मज़ा आ गया। हम लौट रहे हैं लाल बाग के राजा से। जो ड्राइवर भैया हैं उनको हमने कहा कि हमें वड़ा पाव खिलवा दो, बहुत भूख लग रही थी। और इस तरह से हमारी बातचीत शुरू हुई। बातचीत में उन्होंने मुझे पूछा कि आप टीचर हैं क्या, तो मैंने उनको अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताया, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमें भी कुछ बता दो। मैंने जब कहा कि मैं सबको पैसे वाला बनाती हूँ तो उन्होंने कहा हमें भी कुछ बता दो। और मैंने उन्हें बस एक इतनी सी बात बोली कि भैया, अगर आपको पैसे वाला बनना है, या किसी भी व्यक्ति को जो मैं हर निर्धन व्यक्ति को बोलूँगी, या कोई भी गरीब व्यक्ति है, अगर वो पैसे वाला बनना चाहता है तो उसके लिए एक छोटा सा सीक्रेट है। और वही मैंने उनको भी बताया कि अमीर लोगों को देखकर खुश होना शुरू कर दो। जिसके पास ज़्यादा है उसको देख के उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। और जैसे ही मैंने उन्हें बताया तो वो मुझे बोले कि मैम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि मेरा अनुभव है इस बात का जो आप कह रहे हो। तो ये अनुभव हम उन्हीं से सुनते हैं। उन्हें बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाई जो आप लोग को भी अच्छी लगेगी। अभी मैं उनसे बात करवाती हूँ। हाँ जी भैया, तो हमने आपको बताया कि अमीर लोगों को देखकर खुश होना चाहिए, तो आपको कैसी लगी मेरी बात? सबसे पहले दर्शकों को आपके मेरा प्रणाम, और आपको भी मेरा प्रणाम। और बहुत अच्छी बात लगी आपकी, और बहुत कुछ सीखने को मिला इस आधे एक घंटे के सफ़र में। और जो आपने कहा तो मुझे भी मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कुछ यादें मेरे दिल में थी, मेरे मन में थी, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। तो ऐसी बात है कि जो मैडम ने मुझे बताया कि दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी है, या उनकी खुशी से अपनी खुशी बढ़ेगी। दूसरे को खुश देख के। तो उससे मैंने मैडम को एक बात बताई जो दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे बचपन में हर एक घर में टीवी नहीं होती थी, फोन तो थे ही नहीं तभी, लेकिन टीवी भी कुछ 10-20 घर में एक आध होती थी, पूरे गांव में 4-6 घर में होती थी। तो एक घर में टीवी आने के बाद हम तो ठीक है हल्का फुल्का खुश हो गए, लेकिन जो एक लड़का हमारा पड़ोस का था जिनके घर में भी टीवी नहीं थी, लेकिन हमारे सबके पड़ोस के में टीवी आने से उनको खुशी हो गई, और इतने खुश हो गए कि जैसा लगता है कि उनके ही अपने घर में टीवी आई है। इतना उनको खुशी हुई। और इस बात का मुझे भी उस वक्त थोड़ा सा ताज्जुब लगा कि ये इतना क्यों खुश हो रहा है कि टीवी तो पड़ोस में आई है, हमारे पड़ोस में आई है, उनके पड़ोस में आई है, लेकिन उनके घर में नहीं आई है ना हमारे घर में आई है। तो वो लड़का, लेकिन इस बात का मुझे बाद में बहुत याद आ गई कि ये उसके खुशी के कारण ही उसके घर में 1 महीने के अंदर टीवी आई। और जब टीवी आई तो साधारण सी बात है, वो तो खुश था ही। दूसरे के घर में अगर टीवी आती है तो खुश होता है, तो खुद के घर में भी आने से खुश हो गए। हम भी खुश हो गए। लेकिन हम उसकी खुशी जितनी हम खुशी नहीं दिखा पाए, या उतनी खुशी हम नहीं हो पाए। ये तो हम बिल्कुल मानते हैं ये बात को। हाँ, हमको बिल्कुल दुख नहीं हुआ इस बात का, लेकिन इतनी भी खुशी नहीं हुई कि जितनी वो लड़के को हो गई। तो हमारे घर में टीवी आने के लिए और 2-4 साल बीतने लगे। उनके घर में तो 1 महीने के अंदर आई। तो इस बात से जो मैडम ने अभी तक जो बताया मुझे, तो मुझे वो करीब 30 साल पुरानी बात मुझे याद आ गई, 35 साल पुरानी बात मुझे याद आ गई, जो मेरे साथ घटना हुई। और फिर मैंने उनके बात का दुजोरा किया मैडम के। मैं एग्री हो गया कि मैडम जो बता रही थी बिल्कुल सच और सही, और मेरे साथ जो अनुभव हुआ है उसके मुताबिक ही है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपने आज क्या सीखा कि दूसरे के खुशी में ही अपनी भी खुशी है, और दूसरे के खुशी से अपने को और खुश होना चाहिए। दूसरे के तरक्की से अपने को खुशी मिलनी चाहिए। करेक्ट। और उससे हमारे पास उसी तरह की खुशियाँ हमारे पास भी आने लगती है। करेक्ट। और आपकी गाड़ी नई है? जी हाँ, नहीं है। तो ये भी बात बता दीजिए, आपके दोस्तों को थैंक यू बोल दीजिए जिन्होंने ये कार दिलवाई आपको। अच्छा, वो हमारे दोस्त है श्री नंदू तिवारी जी। और हम साथ में काम करते थे। वो सिक्योरिटी गार्ड थे, उसी बंगले में हम ड्राइवर थे। तो कुछ दिनों के बाद वो हमारी नौकरी छूटी, वो उधर ही है अभी। लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम भी गाड़ी लें, और हम भी खुद की गाड़ी चलाए। दूसरे की नौकरी कितने दिन तक करेंगे। तो उन्होंने जो
दे के, जोर दे के और हमको मना के, कभी हमारे मन में ऐसी इच्छा नहीं थी, ना कभी हमने सोचा था। हाँ। लेकिन उनके सलाह से बोलो, उनकी इच्छा से बोलो, तो हमने गाड़ी ले ली दोस्ती का मान रखने के खातिर। हाँ। और आज हम भी खुश हैं, वो भी बड़े खुश हैं हमको देख के खुद का गाड़ी चला रहे हैं। हाँ। और मैं भी खुद खुश हूँ कि भाई आज मैं खुद का गाड़ी चला रहा हूँ, कल तक किसी और का वहाँ मैं नौकरी करता था। तो इस बात का और एक उदाहरण मुझे एक लगता और है। उदाहरण है कि दोस्तों ने हाँ। आपकी, अभी आपने गाड़ी खरीदी बट दोस्त बहुत खुश हो रहे हैं, है ना? हाँ, यानी वो भी आपकी खुशी में खुश हो में रहे हैं। शामिल है। करेक्ट। सो अपने दोस्तों को थैंक यू बोल दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आपने मुझे इनकरेज किया गाड़ी लेने के लिए, और आज मैं खुश हूँ कि गाड़ी ले ली, और आपकी वजह से ही गाड़ी मेरी हो पाई, ऐसा मुझे लगता है आज। तो आप अपनी शक्ल दिखा दीजिए एक बार पलट के। Thank you. ओके। है अमर चौहान, जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं बताना चाहती हूँ कि इन्हें बचपन का किस्सा याद आ गया कि इनकी कॉलोनी में किसी ने टीवी खरीदा था, और जब टीवी हर किसी के घर में नहीं होते थे तो किसी एक के घर में टीवी आने की वजह से कोई पड़ोस का बच्चा बड़ा खुश हो गया कि अरे टीवी आई है। और वो इतना खुश हो गया कि उसको लगा जैसे उसके घर में। तो कई लोगों ने ऐसा किया कि ऐसे खुश हो रहा है जैसे खुद के घर में आई हो, लेकिन एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद उसके भी घर में टीवी आ गया था। तो ये इंसिडेंट इनको याद आया, और फिर ये बोले कि मैम आप सही बोल रही हैं कि एक्चुअली दूसरों की खुशी में खुश होने के बाद हमें भी उस तरह की चीज़ मिल जाती है। तो आज का द मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो भी ये चाहते हैं कि हमारा, अगर हम निर्धन है, हमारे पास पैसा नहीं है, या हम गरीब हैं, कैसे गरीबी हटाई जाए। तो जो आपको चाहिए वो जिसके पास है उसको देख के आप खुश होना शुरू कर दें। कारण ये है कि देखिए भगवान है, कभी भी भक्त को वो चीज़ नहीं देगा जो उसे पसंद नहीं आ रही है। अब होता क्या है, गरीब व्यक्ति भी तो भगवान के लिए उसका बच्चा ही है। और जब गरीब व्यक्ति किसी अमीर को देख के बोलता है मुझे ये अमीर पसंद नहीं आ रहा है, अरे मुझे उसकी मर्सिडीज पसंद नहीं आ रही है, मुझे अमीरों की अमीरी पसंद नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली वो भगवान है और आप उसके फेवरेट बच्चे हैं। तो वो बोलता है अच्छा तुमको नहीं पसंद आ रही है, चलो तुम्हें नहीं देंगे। जो चीज से आप नफरत करेंगे आपका भगवान आपको वो कैसे देगा। बस इसीलिए कई बार गरीब के पास वो चीज़ नहीं आ पाती है जो अमीरों के पास होती है, क्योंकि वो पूरा टाइम हेट्रेट दे रहा होता है कि वो ऐसा है वो वैसा है। तो जब हम दूसरों को देख के आपको जो चीज़ पसंद आ रही है, जिसकी भी पसंद आ रही है, बस उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दे। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ मुकेश अंबानी इतने अमीर हैं, अब ऊपर वाला बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें भी कर देता हूँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है मुकेश अंबानी, है ना। जब मैं अभी जब लालबाग के राजा से आई तो जो मेरी स्टूडेंट है सोनल जैन और उनके फ्रेंड है, इन लोगों ने मुझे वीआईपी दर्शन कराए। एक वक्त था जो मैं 12 घंटे की लाइन में लगकर लालबाग के राजा के दर्शन की थी, और एक वक्त है कि आज हमें वीआईपी में लाइन में जाके दर्शन करने को मुझे मिला। अंतर क्या है? अंतर है कर्मों का। जब मैं पहले गई थी तब आई एम टॉकिंग अबाउट 2005 और 6 जब मैंने दर्शन किए थे, और ये चल रहा है 2025, मतलब साधारण लाइन से वीआईपी लाइन में आने में मुझे लगभग 10-20 साल लग गए। अब अगर मैं यहीं पे गरीबों वाली लाइन में लग जाऊं और मैं वीआईपी लाइन वालों को बोलूं कि देखा यहाँ तो पार्शलिटी चलती है मंदिर में, है ना, ये अमीरों को ज्यादा आगे बढ़ा दिया जाता है, तो जब गरीब पीछे लाइन में रख के क्रिप कर रहा होता है तो आपको लगता है भगवान आपको अपने पास बुलाएगा, वो और दूरी कर देगा। तो अभी जब मुझे सोनल ने पूछा कि मैम कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जब आप वीआईपी दर्शन करते हो इसका मतलब श्रद्धा से नहीं कर रहे हो, पैसा दिखा के कर रहे हो, और ये चीज मैंने देखी है कि कई बार लोग बहुत क्रिप करते हैं। जब वीआईपी लोगों को वीआईपी दर्शन मिलते हैं और उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता, तो यहाँ पे मैं एक टीचिंग देना चाहती हूँ हर उस व्यक्ति को जो लाइन में लगता है कि जब आप 20 किलोमीटर की दूरी पे हैं या 12 घंटे की दूरी पे हैं भगवान से, तो समझ जाइए अभी कर्म और अच्छे करने हैं जिससे वो दूरी धीरे धीरे कम होती जाए, जैसे मेरे जीवन में भी हुई। अभी मुझे ऐसा ही लगता है कि अमिताभ बच्चन वाली लाइन में तो हम अभी भी नहीं गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चन को गालियां देंगे कि अरे वो पैसे के दम पे, नहीं, बच्चन साहब ने बहुत काम किया है इस पृथ्वी पे, उतना कंट्रीब्यूशन किया है तब जाके उन्हें मिला है। तो मैं हर उस व्यक्ति से जो भगवान की लंबी लाइन में लग के ये कह रहे होते हैं कि अमीरों को क्यों वीआईपी दर्शन मिलते हैं, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी, अपना कर्म अच्छा करते जाएं, ऊपर वाले की आपके कर्म पे नजर है। जिस दिन आपका लगभग जितना कर्म और कंट्रीब्यूशन इस पृथ्वी पे होना होगा, उस दिन रिवॉर्ड के रूप में आपको ऊपर वाला वो वाली लाइन से हटा के वीआईपी लाइन में अपने आप लेके आएगा।
बिकॉज वो डिफरेंस मैंने अपना पर्सनल जीवन में अनुभव किया है। ऐसा नहीं कि मैं शुरू से वीआईपी लाइन में थी, लेकिन देखिए जब पिछले 4 साल से इतने कर्म कर रही हूँ तो ऊपर वाले ने कुछ रिवॉर्ड्स मिला के आज मेरे भी वीआईपी लाइन में दर्शन कराए हैं। सो ये जो गरीब की आदत होती है, जब वो भगवान की लाइन में लग के, क्यू में लग के, पसीने में और गालियां दे रहा होता है उन लोगों को, वीआईपी लाइन वालों को, जब तक आप गालियां देते रहोगे भगवान के पास कभी नहीं पहुंचोगे। इसका छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं इस वक्त कार में जा रही हूँ और इस वक्त मेरे बगल में कोई बैठा हो और वो जोर जोर से झगड़ रहा हो, गालियां दे रहा हो, या तो मैं कार से उतर जाऊंगी या उसको उतार दूंगी। बस उसी तरह से जब आप क्रिप कर रहे होते हो, कंप्लेन कर रहे होते हो, गालियां दे रहे हो, आपको लगता है कि भगवान आपको अपने पास बुलाएगा, वो 10 फीट की दूरी पे आपको रखेगा, जो कि कई बार फिर आपके साथ होता है और आप सबसे पीछे लाइन में लगे होते हो। और कई बार आपने देखा है बहुत ही शांत स्वभाव का पर्सन होता है, भले ही उसके पास पैसा नहीं होता है, वो वीआईपी नहीं है, बट सडनली कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि पुलिस वाला बोलता है चलो तुम इस गेट से जाओ, और मालूम पड़ा वो वीआईपी गेट से अंदर चले गए। ऐसा भी होता है। सो इट्स ऑल अबाउट आपका कंट्रीब्यूशन, आपका कर्मा, और आपके भगवान के मंदिर में आप किस लाइन में लगे, उससे ही आपका आकलन हो जाता है कि आपने अभी तक कितने बड़े बड़े काम किए हैं, क्यों नहीं पहुंच पाए अभी तक वीआईपी लाइन में, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो वीआईपी आपके रिवॉर्ड से हो। पैसा भी तो तभी आता है ना जब आप काम करते हैं। तो बस कर्म करते जाएं, कंट्रीब्यूट करते जाएं पृथ्वी पे। ऊपर वाले की आप पर नजर है, वो आपको एक ना एक दिन जनरल से उठा के वीआईपी में जरूर ला देगा, जैसे कि मैं अभी अभी लाल बाग राजा के दर्शन करके आया। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।